नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकी संघ के बारे में। जैसा कि आपने पता है कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया और अब G21 हो गया है। तो आज हम बात करेंगे क्या है अफ्रीकी संघ और कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय क्या है और क्या है इसके स्थापना के उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैप है ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और इसी अफ्रीका महाद्वीप में जो देश हैं लगभग 55 देशों का एक समूह है जिसे हम अफ्रीकी संघ के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अफ्रीकी एकता का संगठन के रूप में जो ये इसका नाम आया था या संगठन के रूप में जो सबसे पहले ये उभरा था, समय था 25 मई 1963 का। बाद में अफ्रीकी संघ इसका नाम दिया गया 9 जुलाई और साल था 2002 का। अगर इसके मुख्यालय की या प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में आई है इथोपिया और इथोपिया का है आदिस अबाबा इसका प्रशासनिक केंद्र या आप इसका मुख्यालय कह सकते हैं। और इसके कामकाजी भाषा की बात करें तो इसके कामकाजी भाषा में अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और स्वाहिली आती है। ये इसके कामकाजी भाषाएं हैं। और अगर वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अजाली असौमानी। अजाली असौमानी, जैसा कि अब अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया तो ये वहाँ पर तत्कालीन समय में मौजूद थे। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से कि वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो कुल सदस्य देशों की संख्या है 55, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के ही सदस्य देश हैं। तो इसी अफ्रीका महाद्वीप के सदस्य देश हैं और जिनकी संख्या है कुल 55। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे आपका है कि सबसे पहले जानेंगे कि अफ्रीकी संघ की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई थी। तो यहाँ पे है कि OAU यानी कि अफ्रीकी एकता संगठन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना मई 1963 में हुई थी, जब स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के 32 प्रमुखों ने अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना के लिए मई 1963 में आदिस अबाबा, जो कि इथोपिया की राजधानी है, में OUA चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और यह पहल अफ्रीकी लोगों की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और सम्मान पर प्रमुख ध्यान देने के एकजुट और स्वतंत्र अफ्रीका के लिए एक अखिल एशियाई दृष्टिकोण के रूप में की गई थी। अफ्रीकी एकता संगठन यानी कि OAU का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों को उपनिवेशवाद से मिटाना और एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य से यहाँ पर अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना होती है कब, 1963 में। अब यहाँ पे आ गया था कि 9 सितंबर 1999 को अफ्रीकी एकता संगठन यानी कि OAU के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका की भूमिका को सक्षम करने के लिए शर्ते घोषणा के माध्यम से एक अफ्रीकी संघ की स्थापना का आह्वान किया। यानी कि जो OAU था यानी कि आपका अफ्रीकी एकता संगठन, उसी का नाम देने की क्या प्रस्ताव हुआ कि अफ्रीकी संघ। और इसलिए अफ्रीकी संघ यानी कि जिसको शार्ट भाषा में AU को कहते हैं, तो AU को आधिकारिक तौर पर जुलाई 2002 में डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, इसको बेसिक तौर पे आप डरबन का नाम सुनते होंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड होके, तो डरबन में इसे लॉन्च किया गया। और जो आपका OAU यानी कि अफ्रीकी एकता संगठन था, जिसकी स्थापना साल 1963 को की गई थी, वह अब 2002 में इसका नाम AU यानी कि अफ्रीकी संघ पड़ गया। अब इसके आगे की बात करें कि अफ्रीकी संगठन के लिए बेसिक तौर पे 4 सम्मेलन हुए थे। मतलब कि AU की स्थापना के लिए कुल 4 सम्मेलन हुए थे अफ्रीकी संघ के लिए। वो 4 सम्मेलन कब कब हुए देखते हैं यहाँ पे। तो सिरते असाधारण सत्र, जो कि 1999 में एक अफ्रीकी संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो किससे लिया गया था, सिरते असाधारण सत्र के द्वारा। कब हुआ था, 1999 में। उसके बाद लोम शिखर सम्मेलन होता है साल 2000 में और संघ ने संवैधानिक अधिनियम को अपनाया। उसके बाद होता है आपका लुसाका शिखर सम्मेलन, जो कि हुआ था साल 2001 में। और उस समय AU यानी कि अफ्रीकी संघ के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता है। और लास्ट में आता है आपका दक्षिण अफ्रीका का डरबन का शिखर सम्मेलन, जो कि होता है साल 2002 में। और इस साल AU की शुरुआत की गई और अफ्रीकी संघ के राष्ट्राध्यक्षों की पहली सभा बुलाई गई। तो इस तरह से आपका अफ्रीकी संघ की स्थापना हो जाती है, जो कि पहले अफ्रीकी एकता संगठन के नाम से 1963 में शुरू हुआ और अंततः साल 2002 यानी कि जुलाई 2002 में
और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसका एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम पड़ता है अफ्रीकी संघ। और वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 55 है। और इसमें बेसिक तौर पे जो देश हैं वो संपूर्ण देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो आते हैं वही देशों को शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अफ्रीकी संघ यानी कि एयू के उद्देश्य क्या है। तो एक एक करके यहाँ पे जानते हैं कि एयू के उद्देश्य अफ्रीकी संघ के संवैधानिक अधिनियम और अफ्रीकी संघ के संवैधानिक अधिनियम में संशोधन पर प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित किए गए थे। और उनमें से वो प्रोटोकॉल क्या थे? तो पहला प्रोटोकॉल था कि अफ्रीकीय देशों और लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता को हासिल करना। दूसरा जो था वह था आपका कि 55 सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना। उसके बाद था आपका कि अफ्रीकी महाद्वीप की राजनीतिक और साथ ही सामाजिक आर्थिक अखंडता में तेजी लाना। आगे था आपका चौथा कि महाद्वीप और उनके लोगों के हित के मुद्दों पर अफ्रीकी साझा पदों को बढ़ावा देना और उनका बचाव करना। पांचवा था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना और महाद्वीप की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। छठा था आपका कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों सहित महाद्वीप की लोकप्रिय भागीदारी और शासन को बढ़ावा देना। सातवां था व्यापार, रक्षा और विदेशी संबंधों से संबंधित आम नीतियों का विकास और प्रचार और अपनी बातचीत की स्थिति को मजबूत करना। आठवां था अफ्रीकी संघ के निर्माण में हमारे महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अफ्रीकी प्रवासियों की पूर्ण भागीदारियों को आमंत्रित और प्रोत्साहित करें। नवा था मानव और लोगों के अधिकार पर अफ्रीकी चार्टर के अनुसार मानव अधिकारों की रक्षा करें। 10वां था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर महाद्वीप का सतत विकास प्रदान करना। 11वां था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से महाद्वीप का विकास करना। अब ये था उद्देश्य। अब आगे बढ़ते हैं कि अफ्रीकी संघ, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि अफ्रीकी संघ कितने देशों से बनता है। तो यहाँ पे है कि एयू यानी कि अफ्रीकी संघ जो है वह 55 देशों से बना है जो अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एयू यानी कि अफ्रीकी संघ सदस्य राज्यों को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हालांकि यहाँ पे डिटेल में है कि अफ्रीका महाद्वीप को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीकी संघ का एजेंडा 2063 क्या है। तो यहाँ पे होता है कि एजेंडा 2063 अफ्रीका को भविष्य की वैश्विक शक्ति में बदलने के लिए अफ्रीका का खाका और मास्टर प्लान है। यह महाद्वीप का राजनीतिक ढांचा है जिसका लक्ष्य समावेशी और सतत विकास के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करना है और यह एकता के लिए पैन अफ्रीकी अभियान की एक ठोस अभिव्यक्ति है, आत्मनिर्णय की, स्वतंत्रता की, प्रगति की और सामूहिक समृद्धि की। तो दोस्तों ये रहे आपके अफ्रीकी संघ जिसको कि G20 में शामिल करके इसको सदस्यता दिया गया, जिसके कारण अफ्रीकी संघ और अधिक चर्चे में आया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप अफ्रीकी संघ को अच्छे से जान पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।